नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हालांकि अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की है और चुनाव के प्रोग्राम जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब अभी 3 दिन पहले जब केंद्रीय चुनाव आयोग को घोषणा करनी थी तो उसमें माना जा रहा था कि कम से कम 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा को उपचुनाव होने वाला है, इसके एक साथ कार्यक्रम जारी होना है। लेकिन ना उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम जारी हुआ और ना महाराष्ट्र का कार्यक्रम जारी हुआ। कार्यक्रम सिर्फ 2 राज्यों के जारी हुए, चूँकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पहले 87 विधानसभा सीटें थी, अब वहाँ परिसीमन के बाद 90 विधानसभा सीटें हो गई हैं। हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीटें हैं और क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वहाँ चुनाव रखा गया है, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। और 1 अक्टूबर को हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों को चुनाव होने का मतलब की वजह है कि कानून व्यवस्था को लेकर वहाँ जो लगातार टेररिस्ट जो आतंकी गतिविधियाँ होती है कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इसलिए वहाँ 3 चरणों में रखा गया। हालांकि अगर हम अब से 3 या 4 चुनाव की बात करें तो वहाँ चुनाव कई बार 5 चरणों में, 7 चरणों में, 9 चरणों में भी हुए हैं, लेकिन इस बार 3 चरणों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में जो चुनाव होना था उसकी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने इन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए मानो इस तरह रंग लिया कि जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हों। जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मामला है, तो योगी आदित्यनाथ चूंकि जिम्मेदारी उनकी तमाम 10 विधानसभा सीटों पर है, लेकिन 2 विधानसभा सीटें मिल्कीपुर और कटहरी, इनकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है और ये माना जा रहा है कि ये सीट बीजेपी को जीतनी है। हालांकि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो मिल्कीपुर सीट सपा समाजवादी पार्टी के पास थी और कटहरी सीट संजय निषाद, जो निषाद पार्टी है, उनके पास थी। लेकिन जिस तरह 2024 में बड़ा डेंट बीजेपी को लगा, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी, तब से बीजेपी में लगातार गुटबाजी हावी है। यहाँ 2 गुटों में पूरी बीजेपी बटी हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ उत्तर प्रदेश का संगठन, 2 डिप्टी मुख्यमंत्री एक तरफ है और लगातार घमासान जारी है। हालांकि भाजपा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने इस विवाद को देखते हुए कि कहीं विवाद में बहुत ज़्यादा नुकसान भाजपा को ना हो, तो उन्होंने तमाम जो 10 विधानसभा सीटें हैं वो अलग अलग, जो बड़े 5 नेता हैं उनको अलग अलग दी है। जैसे अगर मैं मिल्कीपुर अयोध्या की बात करूँ या अम्बेडकर की कटहरी की बात करूँ, तो इन सीटें की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। और अगर मैं फूलपुर की बात करूं और मझवा की बात करूं, तो क्योंकि फूलपुर इलाहाबाद विधान लोकसभा की सीट है, इलाहाबाद जनपद की सीट है, और मझवा चूँकि वो मिर्ज़ापुर जिले की सीट आती है, तो ये दोनों सीटें फूलपुर और मझवा उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दी है। और जहाँ तक कानपुर की शीशामाऊ का मामला है और करहल सीट, ये दूसरे डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दी गई है। जब हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनके पास भी 2 सीटें हैं। एक सीट मीरापुर सीट है और दूसरी संभल जिले की एक सीट है। तीसरा, अगर हम संगठन मंत्री धर्मपाल जी की बात करें तो उनके पास भी 2 सीटें हैं। एक अलीगढ़ की सुरक्षित सीट खैर है, दूसरी गाजियाबाद की सुरक्षित सीट है। क्योंकि जो कुंद्रा की सीट है, संभल की, कुंद्रा की और मीरापुर, ये दोनों एक सीट है, दोनों भूपेंद्र चौधरी के पास हैं और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें यह भी तय होगा कि किसमें किसका कितना बड़ा कद है, कौन कितनी सीटें निकालेगा। अगर 2024 के डाटा की बात करें तो इसमें इन 10 विधानसभा सीटों में 5 सीटें वे हैं जो सपा के पास है और 5 सीटें वे हैं जो एनडीए के पास है, जो मौजूदा एनडीए है। हालांकि मझवा जो सीट है, मझवा चूंकि उस समय संजय निषाद के पास थी, निषाद पार्टी के पास, और तो ये माना जा रहा है कि लगातार अभी क्योंकि कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जो एनडीए का कुनबा है, इधर इंडिया अलायंस का कुनबा है, दोनों कुनबों में विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर इस समय घमासान जारी है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए में चूंकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, वो मत्स्य पालन विभाग के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने एकाएक जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि निषाद पार्टी विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये घोषणा कर दी और कह दिया गया कि अगर उन सीटों पर चुनाव लड़ने से रोका गया तो इसके परिणाम विपरीत होंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर चेतावनी है एनडीए में बीजेपी को, संजय निषाद की, कि अगर उन्होंने ये सीटें नहीं दी तो गठबंधन टूट सकता है। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ करें तो कहीं ना कहीं जो अपना दल, इसकी जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल,
उनका भी एक दावा है, उनका भी मानना है कि मिर्ज़ापुर सीट पर जो मंझौआ सीट है वो अपना दल इसको दी जाए। दूसरी ओर अगर हम पश्चिम की बात करें, चूँकि रालोद भी आरएलडी एनडीए का एक हिस्सा है, उनके पास ये मीरापुर सीट थी। अब उन्होंने 3 सीटों पर दावा किया है, मीरापुर, कुद्रकी और खैर, इन तीनों सीटों पर दावा किया है और ये लगातार प्रयास है लगातार प्रचार शुरू कर दिया कि आरएलडी इन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालाँकि गाज़ियाबाद सीट बीजेपी के पास है। अब देखना यह है कि बीजेपी ने एक और तमाम जो 10 विधानसभा सीटें हैं, उन सब पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि सब पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह है कि चुनाव, क्योंकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई और अभी से जिस तरह एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के कुंभों में इस समय दरार है। अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा कर दी कि 5 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना है और 5 सीटें वे हैं जो बीजेपी के पास मौजूदा है, एनडीए के पास में। उनका मानना है जो सीटें सपा के पास 2022 की जीती हुई है वहां सपा चुनाव लड़ेगी और जो सपा हारी हुई है, जहां बीजेपी जीती हुई है, उन सीटों को कांग्रेस को दिया जाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई। अभी सपा ने भी इसके लिए कोई हामी नहीं भरी और सपा ने पहले ऐलान किया था कि कांग्रेस को 2 सीट दिया सकती है, लेकिन 5 का दावा किया है। तो मेरा मानना यह है कि इधर एनडीए के अगर दलों की बात करें, जो उनके घटक दल हैं, वो लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो वहाँ कांग्रेस और सपा के बीच में अभी फिलहाल द्वंद्व है। हालांकि ये कहना मुश्किल है, अभी ये कहना बहुत ज़्यादा ये सही भी नहीं होगा कि दोनों में विवाद है, क्योंकि जैसी अधिसूचना जारी होती है विधानसभा के चुनाव की, जैसी कार्यक्रम जारी होगा, हमें लगता है कि उस समय सीट किसके कोटे में जाएगी तब पता चलेगा और अधिसूचना के बाद ये पता चलेगा कि क्या एनडीए, इंडिया, इनके जो घटक दल हैं, क्या सीटों को लेकर कहीं उलझन है या आपस में कहीं तनाव है। हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं। ये माना जाता है कि ये जो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, ये 2027 का, चूँकि ये एक 2027 की एक 8 देने वाला है। ये एक परीक्षा भी है, दोनों परीक्षा, इधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की परीक्षा है, इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है। जो इन उपचुनाव को बेहतर तरीके से जीतेगा, इंडिया हो या इंडिया हो, हमें लगता है कि 2027 को लेकर ये माना जाता है कि ये 10 विधानसभा सीटों का चुनाव ये 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2027 तक अभी 27 का समय है। 27 तक बहुत सारे खेल बदलेंगे, बहुत सारे खेल बनेंगे, बहुत सारे टूटेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय जिस तरह बीजेपी में एक पूरी लकीर खींची हुई है, गुटबाजी हावी है, हमें लगता है कि इंडिया अलायंस को हार जीत के बाद क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अगर इन 10 सीटों के उपचुनाव में अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों के लिए मुश्किल भरा क्षण वो हो सकता है जिस दिन 10 विधानसभा सीटों के मतदान के बाद मतगणना होगी। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।